नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय शिव काशी। मौनी अमावस्या 2026 में कब है? तो आइए हम आपको बताते हैं। 18 जनवरी 2026 को। कब से कब आरंभ हो रहा है? 12:03 से लेकर 18 जनवरी 2026 को आरंभ हो रहा है अमावस्या तिथि, और ये समाप्त होगा 19 जनवरी 2026 को 1:21 पर। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि इस दिन क्या, मौनी अमावस्या को माघी अमावस्या भी कहते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, कभी कंफ्यूज मत होइएगा। और हम आपको बताएंगे कुछ उपाय, और यहाँ पर आपको गुप्त उपाय करना होगा। जितना गुप्त उपाय करेंगे उतना आपके लिए लाभदायक होगा। मौनी अमावस्या में मौन रहना सबसे सर्वोच्च माना गया है, क्योंकि जिसकी भी राहु शनि केतु की दशा चल रही हो या महादशा चल रही हो, तो उसको ऐसा जब वो करते हैं तो वो चीज़ उसको नकारात्मक सोच पैदा नहीं करवाता, भ्रमित नहीं करता, द्वेष पैदा नहीं करता, झूठ बोलने पर मजबूर नहीं करता। क्योंकि ऐसे व्यक्ति जिसका भी ये खराब होता है, ऐसा व्यक्ति भ्रम में जीते हैं, बहुत बार जल्दी किसी पर विश्वास कर लेते हैं, बहुत बार इनके साथ धोखा होता है अलग अलग तरीके से, और बहुत बार ये सुसाइड भी करने के लिए पहुंच जाते हैं। ठीक है, अपने जीवन में। तो ऐसे व्यक्ति को मौन रहना चाहिए जितना हो सके। 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, या कोई पूरा दिन रह सकता है तो पूरा दिन अति उत्तम होता है। सबसे पहले सुबह मॉर्निंग में आपको गंगा स्नान अनिवार्य है। अगर आप गंगा स्नान नहीं कर सकते किसी कारणवश, तो गंगा जल अपने पानी में मिलाइए, थोड़ा सा ऑरा पाउडर मिलाइए। ऑरा पाउडर आप हमसे भी ले सकते हैं। मेरा नंबर 9198143576 है। इससे आपका नेगेटिव ऑरा जो होता है वो क्लीन हो जाता है, और आपका पॉजिटिव एनर्जी सिर्फ आपको मिलता है। ऑरा पाउडर में ये शक्ति और पावर होता है। और जिस भी देवी देवता का आप पूजा कर रहे हो उसमें एक चुटकी डाल देंगे तो वो पूजा का फल भी आपको प्राप्त होगा। ठीक है, और पाउडर का ये खासियत होता है, और ज़्यादा महंगा भी नहीं होता। और पाउडर आप बुक करके हमसे ही मंगवा सकते हैं। मेरा नंबर है 9198143576। इस नंबर पे कॉल करके आप अपने एड्रेस, अपने पता पर मंगवा सकते हैं। अब इसमें काला तिल का प्रयोग आपको कल करना ही करना है। थोड़ा सा काला तिल आप इसमें डालेंगे, थोड़ा सा इत्र डालेंगे। इत्र क्यों? क्योंकि इत्र की खुशबू से, जो उसका खुशबू होता है, उससे आपके बहुत सारे ग्रह ठीक होते हैं। सबसे ज़्यादा शुक्र ग्रह मजबूत हो जाता है, और आपको जो आपको भाग्य में लिखा है वो चीज़ें आपको मिलना चालू हो जाता है। ऐसा करके आपको स्नान करना है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा शक्कर 2 दाना डाल सकते हैं, या थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा, और फिर आप इससे स्नान कीजिए, जो भी आपको मंत्र आता है उस मंत्र के द्वारा। ठीक है, अब आपको दूसरा क्या करना है? मौन रहना है। इसमें आपको मौन रह के साधना करनी है, मन ही मन, या आप मौन है तो आप भगवान का स्मरण करते रहिए, याद करते रहिए उन्हें। इस प्रकार से कर सकते हैं। आपको इस दिन गुप्त दान क्या करना है, चलिए हम आपको बताते हैं। काला कंबल, काला कपड़ा, काली उड़द, काला तिल, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है? दान, अपनी स्वेच्छा अनुसार जितना भी आपकी सामर्थ्य है। 1 पाव, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, या अपने वजन के हिसाब से आप दान कर सकते। इसमें ये नहीं है कि मैं कितना दान करूं, जितना भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है बस उतना दान कीजिए। अगर आप किसी एक व्यक्ति की भी मदद कर सकते हैं, कम्बल भी मदद कर सकते हैं, तो कीजिए। काला जूता, लेकिन ये सामग्री जो भी आप दान करते हैं उसे अपने ऊपर से 11 बार, 7 बार, 5 बार उतारना होता है। इससे आप ये एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे जो शरीर के ग्रह दोष हैं, या ऑरा, या नेगेटिव चीज़ें हैं, वो इसी वस्तु के साथ हमसे विदा हो जाए। ठीक है, और इसी के लिए ये आप उपाय करते हैं। जब आप सिर्फ दान देते हैं और अपने ऊपर से वारते नहीं है ना, तो ये फलित नहीं होता। अपने ऊपर से वारना ज़रूरी है। ये चीज़ें आप दान कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें, खाने पीने की वस्तु आप दान कर सकते हैं, जो भी आपके सामर्थ्य अनुसार हो, ये चीज़ें दान कर सकते हैं। लेकिन दान करने से पहले एक बात आपको हमेशा याद रखना होगा। जब भी आप किसी व्यक्ति को दान दे रहे हैं, ठीक है, वो व्यक्ति आपको रोके टोके ना, या कोई अन्यथा जो आप गुप्त दान कर रहे हैं वो बोले ना। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। ऐसे व्यक्ति को दीजिए बिना टोक के, रोक के वो चीज़ें एक्सेप्ट कर ले, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। काली चूड़ी आप लोग दान कर सकते हैं कल के दिन।
ठीक है। तो काले से रिलेटेड जो भी आपको वस्तु मिलता है वो कल आप दान करेंगे, आपके लिए भाग्योदय होगा। आपको दान करना चाहिए, अपने ऊपर से वार कर काली वस्तु, कुछ भी आप ले सकते हो काली वस्तु में। और आप इसमें अन्न का भी दान कर सकते हैं, पैसे का भी दान कर सकते हैं, गुप्त दान में आपसे जो भी हो सकता है वो भी दान कर सकते हैं मौनी अमावस्या को। क्या नहीं करना चाहिए? झूठ नहीं बोलना चाहिए, छल कपट द्वेष इस दिन मन में किसी के प्रति नहीं रखना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें इस दिन वर्जित है, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए आपको, ठीक है। इस दिन कुछ भी हो जाए झूठ मत बोलिएगा, आपके लिए अच्छा होगा। तो ये सारी चीज़ें आप उपाय कर सकते हैं। इसमें आप गुड़ दान कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप तेल दान कर सकते हैं सरसों का, ये सारी चीज़ें आप दान कर सकते हैं। गुप्त दान जो भी करेंगे गुप्त ही रखिएगा और उसे दान अवश्य कीजिएगा। हो सके तो किसी किन्नर को कुछ दान कर दीजिएगा, अगर आपको कोई व्यक्ति नहीं मिलता है दान के लिए तो। अगर हो सकता है आपको इन सब में से भी कोई ना मिले तो आप किसी को कुछ पैसे ही ट्रांसफ़र कर दीजिएगा, ये कहते हुए कि हम आपको ये खुशी से दे रहे हैं। इस प्रकार से भी आप इस दिन 100, 50, 200, 50 किसी को भी कोई भी पैसा दे सकते हो, बस वो खुशी खुशी आपके पैसे को एक्सेप्ट कर ले, बस इतना ध्यान रखिएगा। इस प्रकार की भी चीज़ें आप दान कर सकते हैं। इस दिन आप जितना भक्ति में लीन रहेंगे उतना अच्छा होगा। शाम के समय का एक उपाय मैं आपको बताती हूँ जो बहुत खास उपाय रहेगा आप सभी लोगों के लिए। शाम के समय में आपको एक दीपक जलाना है, मिट्टी का दिया जला लीजिएगा। मिट्टी का जो दिया है उसके नीचे पहले अक्षत डालिएगा और जो मिट्टी का दिया है उसमें पहले हल्दी, कुमकुम और पाउडर, उसके बाद आपको थोड़ा सा इत्र डालने के बाद थोड़ा सा काला तिल डालकर अपने ऊपर से वार कर डाल दीजिएगा, थोड़ा सा कपूर और उसके बाद 2 लौंग डालकर ये दीपक प्रज्वलित कर दीजिएगा अपनी मनोकामना बोलते हुए। बहुत बड़ी बड़ी मनोकामना मत बोलिएगा कि 5 करोड़ मिल जाए, 10 करोड़, ये सब बकवास वाली बात होती है। मनोकामना वो जो आपका बहुत लंबे समय से काम अड़चन रुका हो, बाधाएं आ रही हो, जो प्रॉब्लम हो, ऐसी प्रॉब्लम बताइएगा। भगवान को बहुत बड़ा काम नहीं, भगवान के पास बहुत ड्यूटी होता है, संसार में सब कुछ उनसे मांगने ही आता है, कोई उनसे ये नहीं पूछता आप कैसे हैं क्या हैं। इसीलिए मैं आपसे यही विनती करूँगी, पहले आप भगवान से पूछिए कि आप कैसे हैं क्या हैं, उनका भोग पानी का पूरा ख्याल रखिए, फिर उनसे अपनी छोटी मोटी मनोकामना मांगिए। बहुत बड़ी बड़ी मनोकामना नहीं, उल्टा सीधा मनोकामना ना मांगे, एकदम नॉर्मल सा मनोकामना मांगिए। पहली सीढ़ी चढ़ी जाती है, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं। तो पहले आप उनकी भक्ति को उनको प्रसन्न करने के लिए कीजिए, फिर एक एक चीज़ें मांगते रहिए, वो देते जाएंगे, लेकिन पहले छोटी मोटी चीज़ मांग कर देखिए।